Hi guys, welcome back to my channel and today is day 4 post my laparoscopy for dermoid cyst removal और अभी हम लोग शाम के ऑलमोस्ट 5:30 बज रहे हैं और हम लोग बाहर आए हैं, बाहर इन द सेंस यमुना जी के पास आए हैं। मेरा बिल्कुल मन नहीं था, मन क्या नहीं था, माई स्टमक मतलब जो स्टिचेस है ना थोड़ा सा इच कर रहे थे एंड मैं कुछ 6 दिनों से घर में 5 दिनों से लेटी हुई हूँ। टुडे इज़ सैटरडे, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, फिफ्थ डे है। आई हैवंट स्टेप्ड आउट और मैं सिर्फ बेड पे हूँ। तो सिद्धि ने काफ़ी फोर्स किया कि नहीं हमें बाहर चलना चाहिए सो दैट इट बी अ लिटिल बिट चेंज फॉर यू। हेयर वॉश करवाना था बिकॉज मुझसे खुद ठीक से नहीं हो पा रहा है और आई थिंक मैं हेयर कट ही ले लूँगी। लेकिन मेरे अंडर आई बहुत ज़्यादा डल हो गया मेरा फेस, होपफुली जल्दी रिकवर कर जाएगा। और मेजर मुझे प्रॉब्लम गाड़ी में बैठने में कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं हो रही है। आई एम कम्फर्टेबल क्योंकि बकेट सीट है तो मेरे को बैक बहुत अच्छे से होल्ड हो रहा है। इनफैक्ट घर से भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि बैक होल्ड हुआ है। अदरवाइज़ अभी हम लोग बस यहीं पे थोड़ा बहुत 2 मिनट 5-10 मिनट बैठेंगे। आई फील अ लिटिल नाइस सिटिंग हेयर और उसके बाद हम लोग जाएंगे घर। मैंने सोचा व्लॉग स्टार्ट कर देते हैं सो दैट एटलीस्ट कुछ तो चेंज हो, वरना घर पे से बेड पे से व्लॉग बना के मैं आपको भी बोर कर रही हूँ। सो सी यू गाइस इन अ बिट। Hi guys, welcome back to my channel, The Curious Mummy. Today is day 7 post my laparoscopy. The thing is that I'm more or less feeling much better in the terms of अब I don't feel like मतलब ब्रीथलेसनेस तो मुझे अभी भी हो रही है थोड़ी बहुत। मुझे उठने और बैठने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा घर ठीक करने की कोशिश कर रही थी, बहुत बुरी हालत में हो रहा है, बट वील डू इट लेटर ऑन। इट्स मंडे और सुबह के 11:30 बज रहे हैं और सीधे अभी अपनी किसी मीटिंग के लिए गए हैं। सो आई वॉज ओके इनफ टू टेक केयर ऑफ मी अलोन, तो आप लोग समझ सकते हैं। स्टिल लॉट ऑफ वीकनेस, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी आउट ऑफ मी टू वॉक। थोड़ा सा वॉक कर लेती हूँ, मैंने थोड़ा सा ही वॉक किया है और मैं स्वेट करना चालू करके दो। मेरा घर इतना गर्म नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एसी ऑफ किया है बिकॉज कल शाम से चल रहा था, नीड सम डाउन टाइम ऑल्सो। तो पर मुझे एकदम से स्वेटिंग चालू हो जाती है। आई फील रियली वीक इफ़ आई एम टॉकिंग टू मच ऑल्सो। और परसों स्टिचेस होपफुली रिमूव हो जाएंगे, सो आई थिंक सिचुएशन बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी पोस्ट माई स्टिचेस रिमूवल। आई कांट ट्रैवल मच। हम लोग कल संडे था, हम लोगों को मंदिर जाना था। जैसे कि जो लोग मुझे देखते हैं उनको पता है कि एवरी संडे आई गो टू मंदिर। हम मंदिर गए ज़रूर, हम लोग एक ही मंदिर गए, अदरवाइज़ वी गो टू 2-3 मंदिर्स। हम लोगों का रिचुअल है, काइंड ऑफ अ रिचुअल दैट एवरी संडे वी गो टू फ्यू सिलेक्टेड मंदिर्स। तो कल हम सिर्फ एक ही मंदिर जा पाए। वन रीज़न वॉज दैट आई कैन नॉट वॉक मच। सेकेंड वॉज कि भैरव मंदिर जिसमें हम जाते हैं उसमें बहुत भीड़ रहती है, तो प्रॉब्ली देवर चांसेस कि लोग हिट कर देते हैं। और इंसेशन बहुत ऊपर है, इट इज़ नॉट नीचे कि मैं हाथ रख के रोक लूँ, इट इज़ वेरी अप। और मैं इतना वॉक भी नहीं कर पाती, सो दैट वाज आल्सो द रीज़न। और हाँ गाइस, मेरे नेल्स भी रिमूव हो गए हैं, इफ़ यू हैव सीन नोटिस्ड। ऑपरेशन से पहले डॉक्टर ने बोल दिया था कि यू हैव टू रिमूव इट, सो हमने रिमूव करा लिया था। आई एम गिविंग सम डाउन टाइम टू देम। होपफुली नेक्स्ट मंथ मैं फिर से लगवा लूँगी, लेकिन अभी नहीं। अभी आई एम जस्ट बिकॉज बहुत वीक हो जाते हैं आफ्टर द एक्सटेंशन एंड ऑल दैट, तो आई एम जस्ट गिविंग सम टाइम टू देम टू रिकवर। घर में इस टाइम कोई नहीं है। साइशा इज़ वेंट टू स्कूल। साइशा आज आएगी मैम से, शी विल हैव हर ट्यूशन एंड देन शी विल गो बैक टू मम्मी हाउस। रीज़न इज़ आई कैन नॉट वेक अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग। मेरी बॉडी सुबह के टाइम बहुत सोर होती है। इट टेक्स मी 2-3 आवर्स फॉर माई बॉडी टू गेट बैक टू इट्स ओन रियली
ऑब्वियसली इट इज़ नॉट इन टू इट्स ओन सेल्फ, लेकिन 2-3 घंटे मुझे लग जाते हैं, इतनी हैवी फील होती है, यू फील लाइक यू कांट मूव, यू कांट सिट, यू कांट जस्ट यू कांट मूव. सो इसलिए उठ के सुबह उसको स्कूल भेजना विल बी अ टास्क फॉर मी फॉर दिस वीक. I don't know guys, C-section was not that difficult. The recovery from C-section was very easy, breezy in fact. मतलब मुझे लगता था C-section difficult है, लेकिन after having this thing I think laparoscopic recovery is really difficult. When I'm talking about myself, I'm a very strong person. मैं बहुत जल्दी किसी चीज़ को मनाती नहीं हूँ. मुझे कुछ पेन होता है तो मैं मेडिसिन खा के I just go with the flow. और मैं उनमें से नहीं हूँ. कई लोग होते हैं जिनको आई एम नॉट मेकिंग फ़न ऑफ पीपल हु फील पेन वेरी मच. मैं उनका फ़न नहीं बना रही हूँ. ऐसे लोग होते हैं. मेरी फैमिली में है, मेरे घर में है. साइशा को अगर छोटी सी चोट लग जाए, शी कीप्स ऑन बैंगिंग हर हेड कि भैया दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है. वेराज सिद्धि भी थोड़ा उस तरीके के हैं. मैं थोड़ी सी उस तरीके की हूँ कि मुझे दर्द हो रहा है, आई विल नॉट टेल एनीबडी, आई विल हैव अ मेडिसिन एंड आई विल से ओके ठीक है हो रहा है, ओके ठीक है हो रहा है. बट दिस टाइम just beside me trying my level best to get up from the bed and do something for the house or do something for myself or probably take a bath also, I'm not able to do it. आज मैंने नहाई भी नहीं हूँ. होपफुली मैं दोपहर में नहाऊंगी when साइशा के कम, उसके बाद मैं नहाऊंगी या फिर जब घर के काम हो जाएंगे. मेरी मेड नहीं आए अभी तक. सो once she'll come and do the house chores, I'll take a bath. सुबह तो मेरा बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि मैं बात लूँ. सो currently I'm just मेकिंग द बेड. थोड़ा बहुत जो ऊपर नीचे सामान हो रखा है वो ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ. और उसके बाद आई विल लाई डाउन अगैन बिकॉज ब्रेथलेसनेस. सो आई विल सी यू गाइज इन अ बिट. गाइज ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल. आप लोग वीडियो देख के जाते हो, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो. प्लीज़ सब्सक्राइब करो. ऑब्वियसली इट डजंट मीन एनीथिंग टू यू. फॉर मी इट मीन्स अ लॉट बिकॉज इट शोज़ मी दैट all the hard work I'm putting into my channel is paying me off. It's not about getting to a certain benchmark. It's just that people getting connected to my channel makes me more motivated and more thrilled about making new videos. I've tried my level best with all those pains, with all those cuts in my body. I have tried my level best to make a video who will help a lot of people who are going through all this thing. So I think I need a little bit of motivation. If you guys can just subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon. I'll meet you guys in a bit. Hi guys, this is today's Tuesday. Next day. कल मैंने थोड़ा सा vlog किया था क्योंकि कल ऐसा कुछ था नहीं. I was at home only. Today we are going to the hospital because मेरे stitches bleed कर रहे हैं. एक जगह से तो स्टार्टिंग में थोड़ी सी ब्लीडिंग हुई थी. वो आई थिंक जहाँ से एक ड्रेनेज पाइप रिमूव किया था उन्होंने, वो उधर ब्लीडिंग हुई थी, लेकिन दैट वाज नॉर्मल. लेकिन मेरा जो नीचे है लोअर पेल्विस एरिया में जो इंसिशन है, कल उसमें बहुत थोड़ा सा ब्लीडिंग था तो हमें लगा कि ऐसे ही ब्लड ड्राई हुआ होगा तो वो दिख रहा है. लेकिन आज काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो गया है. इट्स ऑल रेड. तो हमने डॉक्टर से बात करी थी. उन्होंने बोला गो एंड गेट योर सेल्फ योर बैंडेज चेंज. एंड स्टिचेज मेरे कल ओपन होने थे, उसके लिए डॉक्टर ने अभी फॉर द टाइम बिंग मना कर दिया है. मुझे पता नहीं है कि अब हमें वो कब बोलेंगी रिमूव करने के लिए. हम अभी जाके पूछेंगे. शी इज़ नॉट देयर. शी हैज़ आस्क्ड समबडी एल्स टू डू द बैंडेज, बट वी नीड टू आस्क हर कि स्टिचेस कब ओपन होंगे. डेट तो कल की ही बोली थी, बट आई डोंट नो इफ़ शी इज़ कंसिडरिंग टू गो फर्दर फॉर 2-3 days. सो राइट नाउ ये है. और आई डोंट नो ब्लीडिंग किस वजह से हुई है. हो सकता है मैंने कल 2-3 बार स्नीज़ किया उस वजह से हुई है, या कल जब मैं साइशा के लिए मिल्क बना रही थी तो जो ड्रॉर होता है किचन के अंदर वो उस जगह पे ही लगा था. तो इट वाज लाइक कि थोड़ी देर के लिए आई फेल्ट समथिंग और फिर मुझे लगा ठीक है इट्स ओके. बट रात को जब मैं अपने नाइट ड्रेस चेंज कर रही थी देन आई सॉ दैट देयर इज़ सम ब्लीडिंग. तो मैंने दिखाई सिद्धि को तो इट वाज लाइक कि ठीक है थोड़ा सा है, ड्राई ब्लड है. बट इन द मॉर्निंग इट वाज मोर. इट वाज लाइक ऑल रेड एंड इट वाज लुकिंग लाइक दैट इट इज़ ब्लीडिंग. सो कवर्ड है कौन सी बैंडेज होती है वो, वाटर प्रूफ बैंडेज में. तो इसलिए बाहर तो नहीं आ पा रहा है ब्लड, लेकिन बैंडेज तो चेंज करनी पड़ेगी बिकॉज अगर ब्लड लगा है तो इन्फेक्शन हो जाता है. तो अभी वो बस वही चेंज करेंगे और
उसके बाद हम लोग घर आ जाएंगे। साइशा के स्कूल के आने का टाइम हो जाएगा जब तक, और दैट्स इट। वील सी यू पोस्ट गेटिंग माई बैंडेजेस चेंज्ड। हाय गाइस, आई एम बैक। और हम लोग अभी आए हैं हॉस्पिटल से। मेरे जो 4 स्कार्स थे, एक यहाँ है और 3 यहाँ है, तो एक डॉक्टर ने ओपन कर दिया है। सिद्धि है गेट पे। एक डॉक्टर ने ओपन कर दिया क्योंकि जो ड्रेन पाइप का स्कार था वो ऑलमोस्ट हील हो गया है, क्योंकि वो वैसे भी छोटा सा ही होता है, तो वो हील हो गया है। उसको ओपन कर दिया, उसके ऊपर स्कैब आ गया है, तो ऑब्वियसली हमने उसको छेड़ना नहीं है। आई जस्ट अप्लाइड अ लिटिल बिट ऑफ कोकोनट ऑयल ओवर इट। और बाकी जो ये 3 स्कार हैं, इसमें से एक जो मैंने आपको बताया था ब्लीड कर रहा था, तो डॉक्टर इज सेइंग देयर इज़ वेरी माइन्यूट चांसेस ऑफ इन्फेक्शन, सो दे विल सी आफ्टर फ्यू डेज़। अभी उन्होंने फिर से ड्रेसिंग कर दिया है। और जो ये दोनों स्कार हैं, ये सिद्धि ने देखे हैं। आई थिंक पिछली बार जब हम लोग हॉस्पिटल में थे तब उन्होंने नहीं देखे थे, बिकॉज ड्रेसिंग के टाइम पे उनको बाहर कर दिया था। दिस टाइम आई आस्क्ड सिद्धि कि आप प्लीज़ मेरे साथ रहिएगा, बिकॉज व्हेन दे पुल इट एंड टग इट एंड ऑल दैट ना, तो बहुत पेन होता है। तो मैंने उनको बोला था मेरे साथ रहना, तो he was inside only and he saw it and he got a little goosebumps in his stomach. He's like, बहुत, this one is a little, you know, hodgepodge kinds, and this one is the bottom one is still better. This one is at the again a little hodgepodge, and this one is the worst, because he's saying that there's a lot of गुच्छा kind of कुछ ऐसा जिसका बना हुआ है, जो मैंने नहीं देखा ऑब्वियसली। पता नहीं मेरे नोज़ पे क्या हो गया, पता नहीं, एक मिनट। सो अभी हम लोग घर आ गए हैं। 12:30 हो रहा है और साइशा अभी 2:30 बजे तक 2:30 तक आती है, तो फॉर 2 आवर्स आई विल जस्ट लाई डाउन क्या, मैं तो वैसे भी लाई डाउन नहीं कर रही, आई एम नॉट स्ट्रेसिंग इट ओवर। और मैं थोड़ा सा भी अगर उठ रही हूँ तो सिद्धि सेइंग कि उसकी वजह से तेरे ब्लीड हुआ है, बट आई डोंट थिंक सो, बिकॉज उसकी वजह से थोड़ा ना ब्लीड हो सकता है। चलो एनीवेज, आई विल सी यू गाइस इन अ बिट। करंटली आई एम जस्ट टेकिंग केयर ऑफ द हाउस अ बिट। कुछ क्लोथ्स हैं जो बहुत दिनों से ऐसे ही पड़े हुए हैं, so I'm just making sure that house is a little spick and span तो होने से रहा। I'm just making sure that the house is in a better condition. सिद्धि आपके मैंने मैंगोज काटती हूँ, कर लो। सिद्धि is going to make, एक मिनट में लाइट जला लूँ। सिद्धि is going to make mango shake for him. I'm not having it. I will drink lots of water. हाँ, ये वॉश करना है। साइशा का बैग बहुत गंदा हो रहा है, और मुझे अपना रूम थोड़ा सा ठीक करना है, और बैग बहुत दर्द है यार। Only thing which stops me from doing any kind of work is my back, and only this portion, not the whole back. Stay with me guys, let me just put you somewhere. कहीं सेटल नहीं हो पा रहा है, इसी यहाँ पे हो जाता है तो या जस्ट अ सेकेंड, मुझे थोड़ा सा बिस्तरा ठीक करना है। That's about it. I am currently hooking onto the book The Art of Good Life. It is by Rolf Dobelli. Very nice book. मैंने अभी स्टार्ट ही करी है, and it's a very nice book. It's a very nice read. So in case you're looking for something which can help you with your boreat and all that, you can go ahead and search for this book. आई एम करंटली ड्रिंकिंग लॉट्स ऑफ वाटर। मैंने बहुत दिनों से पानी नहीं पिया है, सिर्फ इस डर में कि मुझे वॉशरूम बहुत जाना पड़ेगा।
गाइस आप लोग सोच रहे होंगे मैं स्ट्रॉ से क्यों पी रही हूँ. रीज़न यही है कि स्ट्रॉ से ना बहुत ज़्यादा पानी पिया जाता है. एक मिनट, आई कांट बेंड ओवर मच. और ये मेरा हथियार है, चाकू, जिसे मैं चद्दर को अंदर खोपती हूँ. थक मैं अभी भी बहुत ज़्यादा रही हूँ, ऐसा नहीं है कि आई एम एब्सोल्युटली सेफ, फिट एंड फाइन. बट इससे ज़्यादा दिन बिस्तर में लेटना इज़ लाइक रियली डिफ़िकल्ट. और घर की हालत बहुत बैंड हो चुकी है. इट्स नॉट रियली इन अ वेरी गुड शेप. सो लेट मी गेट माई बॉटल. ये जो इग्नोर द वॉइस, सिद्धि मैंगो शेक बना रहे हैं. एक मिनट में अपनी बॉटल लेके आती हूँ. सी ही इज़ मेकिंग मैंगो शेक पीछे. आई एम गेटिंग माई बॉटल 1.5 लीटर. मैं सुबह से 2-3 ग्लास पी चुकी हूँ. बट मुझे वॉशरूम, जितना मुझे लग रहा था कि मुझे इतनी बार टॉयलेट जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं हुआ. लेट मी क्लोज द डोर. बहुत वॉइस आ रही है. और जिनको पानी पीना अच्छा नहीं लगता ना गाइस, आई विल गिव यू अ टिप. आप लोग बैठने में थोड़ा सा दर्द होता है. आप लोग ना स्ट्रॉ से पीना ट्राई करिए. यू विल फाइंड इट नाइस. मतलब आप बहुत ज़्यादा पानी पी जाएंगे, जितना आप पीना चाहते हैं ना उसके कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा. और गाइस किसी को पता हो कि बैक एक का क्या कर सकते हैं. माई बैक ओनली हर्ट फ्रॉम हेयर. सिर्फ एक तरफ, इधर से ये पोर्शन, इस तरफ नहीं है, सिर्फ इसी तरफ है, ऑन द राइट हैंड साइड ऑन द बैक. और ये पता है ऐसा हो जाता है टू अ सर्टेन एक्सटेंट. आई फील लाइक लेइंग डाउन. और मैं लेटना नहीं चाह रही हूँ. वांटेड टू ड्रिंक एटलीस्ट 2-3 लीटर्स ऑफ वाटर. फ्लूइड से बहुत जल्दी स्वेलिंग वगैरह जाती है. और मेरा ना वाटर रिटेंशन बहुत ज़्यादा हो रखा है. आई एम फीलिंग वेरी ब्लोटेड बिकॉज स्वेलिंग है. तो आई जस्ट वांटेड टू ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर कि ये सब नीचे जाए. सो आई मीट यू गाइज इन अ बिट. इट्स गुड नाइट टाइम नाउ. ऑलमोस्ट 9 o'clock हो चुके हैं एंड आई एम ऑफ टू स्लीप. एक अपडेट देनी थी आप लोगों को. आई एम करंटली नॉट ऑन माई एंटी डिप्रेसेंट्स बिकॉज मैं एंटीबायोटिक्स ले रही थी. और मैंने सर्जरी से पहले उसको ड्रॉप करने का सोच दिया. because my doctor was very happy with that. She was telling me, my gynecologist, she was telling me कि अच्छा किया आपने एंटी डिप्रेसेंट छोड़ दिए. बट आई एम स्टिल ऑन अ स्लीपिंग पिल बिकॉज मुझे नींद नहीं आती है. आफ्टर हैविंग एनेस्थीसिया ऑल्सो आई वॉज नॉट स्लीपिंग and they gave me a over the counter sleeping injection, you can say an anesthetic injection so that I can sleep, but I couldn't. मैं इनफैक्ट अगले दिन और उस रात को जब मुझे जनरल एनेस्थीसिया दिया था तब भी जाग रही थी. तो उन लोगों को मुझे फिर आके एक स्लीपिंग इंजेक्शन देना पड़ा. और उसके बाद भी मैं 2 घंटे तक जाग रही थी और फिर उसके बाद मुझे नींद आई. सो शी सेड कि इट इज़ बिकॉज यू आर सो इनग्रॉस्ड विद दोज. इनग्रॉस नहीं राइट वर्ड होगा, मतलब इतना इन्फ्लुएंस्ड हूँ उस मेडिसिन से जो मैं ले रही थी एंटी डिप्रेसेंट की, कि नाउ माई बॉडी इज़ जस्ट रिग्रेटिंग टू स्लीप ऑन इट्स ओन. रिग्रेटिंग नहीं, मैं सारे वर्ड्स गलत बोल रही हूँ. जस्ट डिनाइंग टू स्लीप ऑन इट्स ओन. सो अभी भी मैं स्लीपिंग पे ले रही हूँ. और जो मेरी आज थोड़ी सी ब्लीडिंग हुई थी वो अभी भी थोड़ी थोड़ी हो रही है. आई डोंट नो इफ़ आई नीड टू गो बैक टू द डॉक्टर टुमारो. प्लीज़ इग्नोर माई मेसी हेयर. मैं लेटी हुई थी. आज मैंने थोड़ी सी वॉक भी करी है 20 मिनट्स की, अपने घर में ही करी है, बट करी है सो दैट आई कैन, बिकॉज माई बैक इज़ इन अ रियली बैड शेप. और अब हम लोग जा रहे हैं सोने. सिद्धि इज स्टिल डूइंग सम ऑफ हिज ऑफिस का वर्क बिकॉज ही इज़ राइट नाउ फ्रॉम लास्ट 8-9 days ही इज़ वर्किंग फ्रॉम होम. तो वो घर का कुछ अपने ऑफिस का कुछ काम कर रहे हैं. मैं सोने जा रही हूँ बिकॉज मैंने पिल ले लिया और आई एम फीलिंग अ लिटिल स्लीपी. माई फेस इज़ लुकिंग मच बेटर नाउ, बट weakness is still there and I hope I'll improve in other coming days. Every day I'm getting better, so I hopefully in another 2 to 4 days I'm all on my feet. So see you guys in my next one. Till then, have fun, take care, bye bye. Do subscribe to my channel please. Bye.